दोस्तों सोचो एक ऐसी मूवी जहां एक्शन से ज्यादा उस एक्शन के बीच की बैक स्टोरी सबसे ज्यादा दिल को छू जाए, जिसको देखकर तुम इमोशनल हो जाओ और खुद से एक ही सवाल करो कि काश ऐसा ना हुआ होता तो कितना ठीक होता। जहां तुम्हें हीरो से ज्यादा विलन से कनेक्शन फील हो। और एक सबसे फेमस कोट मुझे इस मूवी को देख के याद आया, आई वॉज बोर्न टू बी अ हीरो बट आई फोर्स टू बी अ विलन। और सबसे बड़ी बात, ये कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवी नहीं जिसने मुझे इतना इम्प्रेस किया हो। दोस्तों ये है जापानी की एक एनीमे मूवी, जिसको देखने के बाद मैं यही बोलूंगा, अगर तुम सच में सिनेमा लवर हो तो इस मूवी को मिस मत करना। तुम्हारे थॉट्स एनीमे को लेके बदल जाएंगे। तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट फिल्मी ब्रोज, और मैं बात कर रहा हूं उस मूवी की जिसका नाम है डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल। सच बोलूं तो मैंने पहली एनीमे सीरीज अटैक ऑन टाइटन देखी है, जो मेरी अब तक की सबसे बेस्ट एनीमे सीरीज है। लेकिन मैंने पहली बार कोई एनीमे मूवी देखी और बिलीव मी ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था। तो आज मैं शेयर करूंगा इस फिल्म को देखने का एक्सपीरियंस, इसकी स्टोरी, एक्शन और वो रीजन जिसकी वजह से ये मूवी दुनिया भर में ट्रेंड कर रही है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि जो मजा मुझे मिला वो मैं हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट क्लियर करता हूँ। डीमन स्लेयर एक फ्रेंचाइजी है और इन्फिनिटी कासल इसके सबसे बड़े आर्क में से एक है। और पहले के पार्ट्स में दिखाया गया था कि कैसे डीमन स्लेयर्स ने लोअर रैंक डीमन से लड़ाई की, उनके स्ट्रगल्स और उनकी छोटी छोटी विक्ट्रीज। लेकिन इस बार सीन ही उल्टा है। अब स्टेज सेट है टॉप रैंक डीमंस के लिए, जो कि इतने पावरफुल हैं कि इन्हें फेस करने के लिए ह्यूमंस को अपनी इन्फिनिटी पावर लगानी होगी। और सबसे बड़ी बात, इन्फिनिटी कासल एक अल्टरनेट दुनिया है, एक ऐसा मेज जहां डीमंस ने जबरदस्ती ह्यूमंस को फंसा लिया है। अब यहाँ सर्वाइवल एक गेम नहीं, एक नाइटमेयर है। यानी इस पार्ट में कोई इजी विन नहीं है, या हर फाइट एक सर्वाइवल बैटल है, या तो विन है या लर्न है। स्टोरी एंड कनेक्टिविटी, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो मुझे फील हुई वो ये है कि मेकर्स ने हर एक फाइट को सिर्फ एक्शन नहीं रखा, हर फाइट के साथ एक बैक स्टोरी है, एक इमोशनल लेयर है। यानी जब भी डीमंस और ह्यूमंस की फाइट होती है तो उस फाइट के बीच में ही फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं, जो काफी ज्यादा एंगेजिंग लगते हैं। और इसी वजह से तुम हर एक कैरेक्टर से कनेक्ट कर पाते हो, स्पेशली अकाजा जो एक डीमन होकर भी तुम्हें अपना फैन बनने पर मजबूर कर देता है। एक्शंस एंड विजुअल्स, अब अगर विजुअल्स की बात करूं भाई क्या बताऊं, लाइव एक्शन हॉलीवुड मूवीज देखकर सोचता था कि बस यही टॉप लेवल होता है, लेकिन डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल ने प्रूव कर दिया एनीमे एक्शन का एक्सपीरियंस उससे भी ज्यादा तगड़ा है। हर स्वॉर्ड स्लैश, हर ब्रीथिंग टेक्निक और हर डीमन का ट्रांसफॉर्मेशन एकदम हाई ग्राफिक्स के साथ दिखाया गया है। और सबसे मस्त बात, साउंड डिजाइन। दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक इतना टाइट था कि हर फाइट सीन में तुम्हें एड्रेनलिन हिट होता है। जब भी फाइट होती है ह्यूमंस वर्सेस डीमंस की, भाई गूज़बम्स ही गूज़बम्स। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सरप्राइज मुझे तब मिला जब मुझे पता चला ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि डीमन स्लेयर एक फ्रेंचाइजी है जिसमें ऑलरेडी मल्टीपल पार्ट आ चुके हैं। और गैस करो, इन्फिनिटी कासल के बाद भी 2 और मूवीज आएंगी 2027 और 2029 में। यानी ये जर्नी अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो असली गेम बाकी है। और ये सोचकर ही मेरे अंदर एक्साइटमेंट का लेवल हाई हो गया है। अब जल्दी से पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स पे आ जाते हैं। पॉजिटिव्स, हाई क्वालिटी एनिमेशन और विजुअल्स, हर फाइट के साथ एक इमोशनल बैक स्टोरी, इन्फिनिटी कासल का ग्रैंड स्केल, साउंड डिजाइन और बीजीएम एकदम टॉप टियर, कनेक्टिविटी, तुम कैरेक्टर से अटैच हो जाते हो। नेगेटिव्स, अगर तुमने पहले डीमन स्लेयर के पार्ट नहीं देखे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ऑनेस्टली नेगेटिव्स के बावजूद इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि मुझे पर्सनली कोई रेग्रेट नहीं हुआ। तो दोस्तों मेरा फाइनल वर्डिक्ट सिंपल है, डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल एक मस्ट वॉच मूवी एक्सपीरियंस है। सिर्फ एनीमे लवर्स के लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए जो सोचते हैं कि एनीमे सिर्फ एक कार्टून होते हैं। और अगर तुमने अभी तक एनीमे को इग्नोर किया है तो ये फिल्म तुम्हारे लिए एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट है। और हाँ, एक सवाल तुमसे, क्या तुम चाहते हो कि 2027 और 2029 के पार्ट्स पे भी मैं ऐसे ही धमाकेदार रिव्यूज लेके आऊं? कमेंट्स में बताओ। और अगर अभी तक तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम उस ट्रू वॉरियर के फैन हो जिसका नाम है फिल्मी ब्रोज। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वरना अगला डीमन तुम्हें खुद इन्फिनिटी कासल में खींच लेगा।